नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य मैक्स में। दोस्तों, रहस्य मैक्स में हम आपको दिखाते हैं रहस्यमयी बातें, अनसुलझे रहस्य, रोमांचक कर देने वाली कहानियां और किस्से, कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य जो आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेंगे रहस्य मैक्स पर। तो दोस्तों, अगर आपने रहस्य मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि भंसाली को पड़ा थप्पड़ और जाने क्या है उस पद्मावती की असली कहानी। दोस्तों, पूरे बॉलीवुड ने जयपुर के जयगढ़ किले में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। जयगढ़ किले में अपनी नई फिल्म पद्मावती की शूटिंग कर रहे निर्देशक भंसाली पर राजपूत समुदाय के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को हमला कर दिया था। समूचे बॉलीवुड ने इस हमले की निंदा करते हुए पूरी फिल्म इंडस्ट्री से इस हमले के खिलाफ खड़े होने और कलाकारों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होने की मांग की है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि करणी सेना के लोगों का आरोप है कि भंसाली अपनी फिल्म में रानी पद्मावती के जीवन से जुड़े तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रानी पद्मावती के जीवन को आज भी राजस्थान में पढ़ाया जाता है, गौरव बताया जाता है और देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को चित्तौड़गढ़ के किले में वो स्थान दिखाया जाता है जहाँ पर सुल्तान खिलजी ने उन्हें देखा था। ये है रानी पद्मावती का इतिहास। दोस्तों, 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली पर मुगल सल्तनत का राज था। विस्तारवादी नीति के तहत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मेवाड़ पर कई आक्रमण किए। इन आक्रमणों में से एक आक्रमण खिलजी ने सुंदर रानी पद्मावती को पाने के लिए किया था। ये कहानी खिलजी के इतिहासकारों ने किताबों में लिखी थी। कुछ इतिहासकार इस कहानी को गलत बताते हैं। उनका कहना है कि ये कहानी मुस्लिमों ने राजपूतों को उकसाने के लिए लिखी थी। कहानी के अनुसार पद्मावती चित्तौड़ की रानी थी। रानी पद्मावती के साहस और बलिदान की गौरव गाथा इतिहास में अमर है। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मावती की शादी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ हुई थी। रानी पद्मावती बहुत खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती पर एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नजर पड़ गई। खिलजी के भीतर रानी पद्मावती से मिलने की इच्छा जागी। राजपूतों के बारे में खिलजी पहले से ही जानता था और इसलिए उसने अपनी सेना को चित्तौड़ पर कूच करने को कहा। ऐसा कहा जाता है कि खिलजी का सपना रानी पद्मावती को अपने हरम में रखना था। पानी में परछाई देख मोहित हो गया था खिलजी। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले की घेरबंदी के बाद खिलजी ने राजा रतन सिंह को ये कहकर संदेशा भेजा कि वो रानी पद्मावती को अपनी बहन समान मानता है और उससे मिलना चाहता है। सुल्तान की बात सुनते ही रतन सिंह ने अपना राज्य बचाने के लिए उसकी बात मान ली, लेकिन रानी तैयार नहीं थी। उन्होंने एक शर्त रखी कि रानी पद्मावती अलाउद्दीन को पानी में परछाई में अपना चेहरा दिखाएंगी। जब अलाउद्दीन को ये खबर पता चली कि रानी पद्मावती ने उनसे मिलने को तैयार तो हुई हैं, लेकिन पानी में परछाई में चेहरा दिखाने की बात कही है, तो वो अपने कुछ सैनिकों के साथ किले में गया। कहा जाता है कि रानी पद्मावती की सुंदरता को पानी में परछाई के रूप में देखने के बाद खिलजी ने रानी पद्मावती को अपना बनाने की ठान ली। वापस अपने शिविर में लौटते वक्त खिलजी के साथ रतन सिंह भी थे। इस दौरान खिलजी ने सैनिकों को आदेश देकर कहा कि रतन सिंह को बंदी बना लिया जाए। रतन सिंह की रिहाई की शर्त थी रानी पद्मावती। सेनापति गोरा और बादल ने छुड़ाया था राजा रतन सिंह को। किले में चौहान राजपूत सेनापति गौरा और बादल ने खिलजी को हराने के लिए एक योजना बनाई और खिलजी को संदेश भेजा कि अगली सुबह पद्मावती को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि अगले दिन सुबह भोर होते ही 150 पालकियां किले से खिलजी के शिविर की तरफ रवाना हो गयीं। पालकियां वहां रुक गयीं जहां पर रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। अचानक इन पालकियों से सशस्त्र सैनिक निकले और रतन सिंह को छुड़ा लिया गया। खिलजी के अस्तबल से घोड़े चुराकर भाग निकले। बताया जाता है कि गौरा इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, जबकि बादल रतन सिंह को सुरक्षित किले तक ले आए। वीरगति को प्राप्त हुए रतन सिंह अपने को अपमानित और धोखे में महसूस करते हुए खिलजी ने गुस्से में आकर अपनी सेना को चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण करने का आदेश दिया। किला मजबूत था और सुल्तान की सेना किले के बाहर ही डट गई। खिलजी ने किले की घेरबंदी कर दी
और किले में खाद्य आपूर्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। मजबूरी में रतन सिंह ने द्वार खोलने का आदेश दिया और युद्ध के लिए ललकारा। रतन सिंह की सेना अपेक्षा अनुसार खिलजी के लड़ाकों के सामने ढेर हो गई और खुद रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। आबरू बचाने के लिए अग्निकुंड में कूद गई थी रानी पद्मावती। रतन सिंह की वीरगति की सूचना पाकर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की औरतों से कहा कि अब हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम जौहर कर लें या फिर विजयी सेना के समकक्ष अपना निरादर सहें। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि सभी महिलाओं की एक ही राय थी। एक विशाल चिता जलाई गई और रानी पद्मावती के साथ चित्तौड़ की सारी औरतें उसमें कूद गईं और इस प्रकार दुश्मन बाहर खड़े देखते रह गए और देखते ही देखते सभी ने जौहर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी रानी पद्मावती की, जिसकी वजह से बंसाली को पड़ा थप्पड़। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जुड़े रहिए रहस्य मैक्स के साथ।